जब इनके घर पे तो कोई काम हो जाए तो ठीक है, जब ये घर से बाहर आवाज निकल जाए तो पत्रकारों को भी दबा दिया जाता है। और ये एक ओछी राजनीति जो है, मतलब इतने साल हो गए, 26 साल की पत्रकारिता में ओछी राजनीति जो इन्होंने अपनाई है कि पत्रकार को दबा दिया जाए, व्यापारी को दबा दिया जाए। पत्रकार नहीं दबेगा, चाहे आप 1500 मुकदमे दर्ज करा लो। तो बड़े खुद ही पक्ष के नेता और खुद ही विपक्षी पार्टियां बन के लोगों को बरगला रहे हैं। आपका पार्षद ये कहता है कि बीजेपी को जूते पड़ेंगे, बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं होगा। आपका एक पार्षद कहता है जी 3 लाख रुपए में एनडीसी बनी। क्या कमिश्नर या विधायक या मेयर सामने बैठे थे जिसने एनडीसी बनवाई उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? या जिस अधिकारी ने पैसे लिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? या जो आपके विजय जैन जो पार्षद हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी को लोग कोसेंगे, बीजेपी को वोट देने नहीं होगा, क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? सिर्फ एक छोटी सी क्लिप दिखाई, और क्लिप में दिखाया भी क्या? अगर आप सच्चे हैं, आपके दिल में चोर नहीं है, तो खुल के चलने दो, लाइव चलने दो, सारी पूरी दुनिया देखे। सिर्फ इस दौरान जो ये अब सत्ता पक्ष चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? निगम को बेच के खा गए। हम नहीं कह रहे, मीडिया नहीं कह रहा, आपके पार्षद कह रहे हैं। देखिए, पत्रकारों को और पत्रकारिता के अपने अधिकार है, लोकतंत्र है। बात में लोग दुहाई दे देंगे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। तो पब्लिक को हक है, अगर लोकतंत्र है, नगर निगम भी है, तो पब्लिक के प्रति जवाबदेही है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, चाहे पार्षद है। पार्षदों को जनता नहीं चुना है अपनी सेवा के लिए, अपनी समस्याएं दूर करने के लिए। तो पारदर्शिता तो होनी चाहिए। तो सरकार ही कहती है कि सरकारी कामों में पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार खुद कहती है डिजिटाइजेशन हुआ है, कोई चीज लुकी छुपी ना हो, सब हो। अगर नगर निगम हाउस की बैठक में अगर उनको लगता था कि पत्रकारों के आने से थोड़ा बहुत उनके लिए दिखते हैं, तो वो उसको ये विचार साझा कर सकते हैं कि हमारी मजबूरी है, हमने आपको पहले भी बुलाया, बुलाते रहे हैं, लेकिन कुछ मजबूरी है, कुछ ऐसे पॉइंट है जो हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते। वो बात समझ में आती है। इस तरीके से दबाना, कानूनी कार्रवाई करना, एफआईआर दर्ज करने की धमकी नहीं, एफआईआर दर्ज करवा देना। हालांकि इसमें धाराएं ऐसी हैं जो धाराएं अब निष्प्रभावी है। मोदी सरकार ने बहुत सारे कानूनों को अब रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया कि अंग्रेजों के जमाने के हैं। जैसा बता भी रहे साथी कि 2-3 धाराएं ऐसी हैं जो निष्प्रभावी है, कानूनी तौर पर अब वो लागू नहीं है। तो शायद एक डराने की कार्रवाई हुई है। मेरे को लगता है जब लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई जहाँ शोरगुल होता है, सब पब्लिक देखती है, उसमें जो लोकसभा के अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो जब चाहता है कि लोकतंत्र है, जनता को ये हक है कि लोकसभा में, राज्यसभा में जिन नुमाइंदों को उन्होंने चुना है वो किस तरीके से आपकी बात रख रहे हैं, कितना चिंतित है आपकी समस्याओं को लेके, आपकी परेशानियों को लेके। तो अगर राज्यसभा लोकसभा में सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, जो जवाब सवाल जो बहस होती है वो दिखाई जाती है, तो नगर निगम में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मेरे को लगता है कि ये ज्यादती है पत्रकारों की, और पत्रकार हमेशा अपने स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए लड़ता है। नमस्कार, सिटी तालका न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ नवीन, और पानीपत जिला लघु सचिवालय से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सारे मामले को लेकर एसपी साहब से हमने बात रखी है कि ऐसा सा मामला जो है झूठा जो है दर्ज करवाया गया, तथ्यहीन आधार पे जो है कार्रवाई हुई है, इस पे जो है संज्ञान ले। एसपी साहब ने ये कहा कि बिल्कुल मेरे संज्ञान में मामला है और हम लोग इस पे सही ढंग से कार्रवाई करेंगे। एफआईआर दर्ज करवाना एक प्राथमिकता नहीं होती, उसके बाद जांच भी होती है, और इस सारे मामले की जांच होगी। और जहाँ तक हमारे को पता है कि हमारे पक्ष में ही जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से कमिश्नर ने पता नहीं किसके दबाव में आके, एक बड़े नेता के दबाव में आके एफआईआर तो दर्ज करवा दी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एसपी जो बैठे हैं, पानीपत के ईमानदार एसपी बैठे हैं, वो सारे मामले की जांच भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि कमिश्नर ने रात को 7:30 बजे फोन कर दिया या मैसेज कर दिया, एफआईआर दर्ज करवाने के बाद तुरंत उसके बाद अगले दिन कार्रवाई हो जाएगी, पत्रकार को उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। पानीपत का प्रशासन जो है ईमानदार प्रशासन, और खास तौर पर हमें एसपी साहब पर पूरा भरोसा था, और उन्होंने उस ढंग से हमारी बात भी सुनी कि पूरी कार्रवाई की जाएगी। और हमने एक और मांग और ये रखी है कि जांच करके मुकदमा जो है खारिज किया जाए। उसके बाद जो जिस बंदे ने, आयुक्त ने, कमिश्नर ने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और उसको मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। हम ये भी मांग कर रहे हैं। और अगर जो उनकी गिरफ्तारी होती है, जो उनके नेताओं ने दबाव डाल रखा है, उन नेताओं को भी गिरफ्तार किया जाए। हालांकि ये होगा नहीं, लेकिन हमने अपनी बात जो है रखी है। 182 की जो कार्रवाई बनती है कमिश्नर के खिलाफ, हम लोग मांग कर रहे हैं। एसपी साहब से भी बात की है कि एफआईआर दर्ज करें और सारे मामले की जो कार्रवाई है, वो जांच है, वो करें। और जो पानीपत की पूरी जनता देख रही है, आपको बता दें कि ये मामला जो चल रहा था, ये सिटी तहलका के जो हमारे साथ खड़े हैं जितेंद्र लावत, इन्होंने एक वीडियो चलाई थी नगर निगम की, और इन्होंने झूठी एफआईआर जो है वो दर्ज करवा दी। हालांकि बाद में
सामने भी आया था, वो पछता भी रहे हैं कि हमने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन दबाव में आके एक बारी दर्ज करवाई थी। तो हम लोग भी पत्रकार हैं, हम लोग लड़ना भी जानते हैं, लोगों के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं, तो हम लोग अपने लिए भी आज आवाज उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और तब तक देखिए सुन रहे होंगे वो हम लोग अभी रूपरेखा बनाएंगे ललित जी उस बात की कि हम लोग आगे क्या कार्रवाई करेंगे, लेकिन इतना तो श्योरिटी है कि हम जो कार्रवाई करेंगे बढ़िया कार्रवाई करेंगे, अच्छे तरीके की कार्रवाई करेंगे। और मतलब इतना जरूर काम करेंगे जैसे रामदेव की पूंछ को आग लगाई थी, रामदेव ने पत्रकार को छेड़ा था और ऐसे ही इन्होंने अधिकारियों ने नेताओं ने पत्रकार को छेड़ा है, तो इनकी पूंछ में भी आग लगाने का काम हम लोग करेंगे। जिन नेताओं के कहने पर ये किया गया, उन नेताओं को क्या कहना चाहिए? वो नेताजी देख रहे हैं, अभी बात ये आई है, सारी बात ये सामने आई है कि जो बात अननोन बात हमारे सामने आई है कि किसी बड़े नेता का दबाव था कमिश्नर के ऊपर, और सदन में बैठे लोगों का भी दबाव था कि एफआईआर दर्ज करवाएं। कमिश्नर को तो सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है कि आप जो है बात आगे रखें, क्योंकि उनको पता था कि कमिश्नर करवाएगा तो ये पत्रकार कुछ बोलेंगे नहीं, अगर कोई नेता करवाएगा तो पूरा जो है पत्रकार जगत भड़क जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम कमिश्नर के खिलाफ भी भड़क सकते हैं। हमारे खिलाफ जो गलत बोले, हम अगर जो सरकार की वाहवाही कर रहे हैं तो सरकार हमारे खिलाफ गलत बोलेगी, हम सरकार के खिलाफ भी भड़केंगे और सरकार के खिलाफ जो गलत काम हो रहे हैं। मैं पहले भी कहता हूं कि मुख्यमंत्री करोड़ों अरबों रुपया जो पानीपत में पैसा दे रहे हैं, सरकार ईमानदार है, लेकिन जो नीचे बैठे नेता हैं वो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये हम लोग नहीं कह रहे, इनके पार्षद ही कह रहे हैं। और वही लगातार जो कार्रवाई है सोशल मीडिया के जरिए से पूरा पानीपत देख रहा था। और आज स्वार्थपूर्ण जो है मीटिंग साहब से हुई है और इनके बड़े अधिकारियों के साथ हुई है, तो मेरे ख्याल में अगले 2-4 दिन में ये मुकदमा जो है खारिज हो जाएगा। लेकिन हमने ये मांग जरूर रखी है कि उस अधिकारी का ट्रांसफर होने से पहले इस मुकदमे को खारिज किया जाए और उस अधिकारी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे आप? ऊपर गए भाई तो पत्रकार पर मुकदमा दर्ज को लेकर तमाम जो आईपीएस अधिकारी है वो मामला लगातार सुर्खियों में है। सर, किस तरह की व्यवस्था पानीपत में आप भी देख रहे हैं, सीनियर पत्रकार हैं आप, अभी मीडिया सेंटर में भी आपने देखा किस प्रकार की वहाँ व्यवस्था है, क्या कहेंगे? और नेता भी लगातार आपको देख रहे हैं और अधिकारियों को तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जिस तरह की पब्लिक के व्यू आ रहे हैं कि कोई बड़ा नेता इसके पीछे काम कर रहा है। देखिए बात शुरू से करें, पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह थे, जब उन्होंने मुख्यमंत्री का कटआउट लेकर नगर निगम के बाहर वो लोग बैठे थे, तब इनकी अवमानना नहीं थी। मुख्यमंत्री को साथ लेकर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। जब नगर निगम की अर्थी इन्होंने निकाली, भूपेंद्र ने निकाली, तब अवमानना नहीं थी, तब उनके ऊपर मामले दर्ज नहीं हुए। जब इनके घर पे तो कोई काम हो जाए तो ठीक है, जब ये घर से बाहर आवाज निकल जाए तो पत्रकारों को भी दबा दिया जाता है। और ये एक ओछी राजनीति जो है, मतलब इतने साल हो गए, 26 साल की पत्रकारिता में ओछी राजनीति जो इन्होंने अपनाई है कि पत्रकार को दबा दिया जाए, व्यापारी को दबा दिया जाए। पत्रकार नहीं दबेगा, चाहे आप 1500 मुकदमे दर्ज करा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मुकदमे आदमियों के ऊपर होते आए हैं, मुकदमे सहेंगे भी, मुकदमे दर्ज हो भी जाएं, लेकिन सबक जरूर सिखाएंगे। जैसा कि आयुक्त ने हरकत तो की है, ये वाली आयुक्त यहाँ से छोड़ के कहीं और भी जाएंगे, हो सकता है कि इसी शहर में डीसी बन के वापिस आ जाएं, लेकिन हमारा जो उन्होंने शुरुआत की है उसका एंड जो है वो आयुक्त साहब भी करेंगे बैठ के, और हम लोग एंड समय तक जो है इस सारे मामले में लड़ते रहेंगे। और आज एसपी से भी बात हुई है। सिर्फ उस बड़े नेता को इतनी बात कहना चाहता हूँ, नाम तो आपको भी पता है कौन सा बड़ा नेता, कि अपने पार्षदों को आप कहते हैं जी भारत माता की जय, या आप कहते हो वंदे मातरम, इस चीज को आप सीखो, दिल में आपके खुंदक रहती है, और ऊपर से आप लोग मुकदमे दर्ज करवाते हैं। आप लोग बैठ के बातचीत करो, एक टेबल पर बैठो और सारा जो है तालमेल बिठाओ, और उसके बाद मुकदमे दर्ज करने की बात करो। पूरी जनता देख रही है नगर निगम में भ्रष्टाचार है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि पार्षद कह रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा चल रहा था कि कोई भ्रष्टाचार की जो बात सामने ना जाए, भ्रष्टाचार का मुद्दा जनता के बीच में न चला जाए, कोई अंदर की बात लीक न हो जाए, इसीलिए मीडिया को बैन किया गया था? देखिए माननीय सम्माननीय प्रमोद विज विधायक जो शहर के हैं, उस मीटिंग में खुद होते हैं। उस मीटिंग में हर बार रोना उनका ये होता है कि मैं 10,000 लाइटें ले आया, मेरी 10,000 लाइटें गायब कर दी, वो लगी नहीं है। एक विधायक को अपनी पावर का नहीं पता कि मैं शहर का विधायक हूँ, चुटकियों में ऐसे अधिकारियों को कर दें। खुद ही पक्ष के नेता और खुद ही विपक्षी पार्टियां बन के लोगों को बरगला रहे हैं। आपका पार्षद ये कहता है कि बीजेपी को जूते पड़ेंगे, बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं होगा। आपका एक पार्षद कहता है जी 3 लाख रुपए में एनडीसी बनी। क्या कमिश्नर या विधायक या मेयर सामने बैठे थे जिसने एनडीसी बनवाई उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? या जिस अधिकारी ने पैसे लिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? या
जो आपके विजय जैन जो पार्षद हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी को लोग कोसेंगे, बीजेपी को वोट देने नहीं होगा, क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? सिर्फ एक छोटी सी क्लिप दिखाई, और क्लिप में दिखाया भी क्या? अगर आप सच्चे हैं, आपके दिल में चोर नहीं है, तो खुल के चलने दो, लाइव चलने दो, सारी पूरी दुनिया देखे। सिर्फ इस दौरान जो ये अब सत्ता पक्ष चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? निगम को बेच के खा गए। हम नहीं कह रहे, मीडिया नहीं कह रहा, आपके पार्षद कह रहे हैं। जेबीएम का मामला आप लोग लगातार उठाते आ रहे हैं, जेबीएम। आज जेबीएम सच्ची कंपनी हो गई। कुलवंत जी, अब की जो हाउस बैठक हुई वही अधिकारी थे, वही पार्षद थे, क्यों बैन किया गया? जबकि जनता तभी कह रही थी जब उन पार्षदों ने इस्तीफा दिया कि ये खाली ड्रामा है। देखिए, मीडिया को सिर्फ इसलिए बैन किया गया कि इनकी छवि खराब हो रही थी, जो इनका कहना है। और इनकी छवि कौन खराब कर रहे थे? एक भी कांग्रेस का पार्षद नहीं है, एक भी इनेलो का पार्षद नहीं है, एक भी जेजेपी के भी जो मनोनीत 1-2 आए होंगे वो पार्षद होंगे। तो बड़ी बात यह है कि जो इस बारी मीडिया को बैन करके रेड कारपेट बिछा के रबड़ी फालूदा खा के समोसे मंगा के, ये पैसा मेरा पैसा था, ये आपका पैसा था जो उन्होंने खाया। इनको शर्म आनी चाहिए। स्वार्थपूर्ण मीटिंग रखते हैं। इनका विधायक वो मीटिंग छोड़ के जा रहा है, उसमें मीडिया नहीं था। विधायक ने फिर क्यों मीटिंग छोड़ी? विधायक भी खुद दुखी है इनसे। मेयर ये कहती है कि आप अपनी बात विधानसभा में रखिए, आपका वो एरिया है, तो विधायक को आने क्यों दिया? विधायक को भी बैन कर देते, सांसद को भी बैन करो, मीडिया को क्यों बैन कर रहे हो? अरे भले मानसो, आपके पार्षद रो रहे हैं, दुनिया रो रही है, इतना पैसा भ्रष्टाचार पे कमा रहे हो, इतना खराब कर रहे हो, कम से कम जाते जाते एक काम तो कर जाओ, मतलब दुनिया आपको याद रखे। बड़े नेता तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है ही नहीं। बड़ा नेता मेरे ख्याल जो भी कह रहे हैं, मेरे ख्याल जहां तक मैंने भी होश संभाला है, लोकेश नागरू इनसे सबसे सीनियर पार्षद है, बीजेपी का बड़ा नेता है। जब वो लहरा रहा है, कागज लहरा रहा है 3 लाख रुपए के, सामने लहरा रहा है ना, इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए? दूसरी बात, चीफ की जो सीआईडी की चिट्ठी लीक हो जाती है, उसमें बकायदा दलालों के नाम है, उसमें कमिश्नर, मैं तो कहता हूँ कमिश्नर ने लीक करी थी। वो कमिश्नर ने इसलिए लीक करी थी कि जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इनके ऊपर भी आरोप लगे। वो कमिश्नर के ऑफिस से चिट्ठी लीक हो जाती है, वो भ्रष्टाचार नहीं है? आज इनके ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं, एक भी दलाल पकड़ा गया? एक चंडालिया जो प्रधान है, वो बाय नेम दलालों के नाम और पार्षदों के नाम ले रहे हैं, क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी? उनको पता है कि इस चीज को कैसे दबाया जा सकता है। लेकिन ठीक है, अच्छा एफआईआर, इन्होंने अपनी औकात दिखाई है। अभी तो हम शुरुआत में हैं, पूरा पानीपत देख रहा है, पूरी पानीपत की जनता हमारे साथ है, पूरा विपक्ष हमारे साथ है, और उनकी पोल अभी इलेक्शन आने दो, अभी तो तैयारी है, अब हम लोग करेंगे। और ये बंद कमरे में बैठ के, नवीन जी दिखाऊंगे, बंद कमरे में बैठ के रोएंगे कि हमने मीडिया को छेड़ के गलत किया। तो सुना आपने, पानीपत की मीडिया अब एकजुट है और अकेला न समझे, कोई भी भ्रष्टाचार का मामला आएगा तो उसको प्रमुखता से दिखाया जाएगा। मदन बरेजा जी हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? आप एसपी साहब से मिले हैं, क्या लगता है? देखिए, अभी साथी कुलवंत ने बहुत ज्यादा बातें अपनी जो खुल के बताई हैं, ये सभी सच है। और जहाँ तक एसपी साहब की बात है, एसपी ने आश्वासन दिया है कि जांच बिल्कुल ठीक होगी और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुकदमे दर्ज होते हैं, इस तरह से जांच चलती है, जो इसमें सच होगा सामने आ जाएगा। और बड़े अधिकारियों तक भी बात जा चुकी है, लोक संपर्क विभाग के डीजी तक भी बात जा चुकी है। इसमें किसी भी साथी को घबराने की जरूरत नहीं। ये एक उन्होंने अपनी कबर खोदी है, वो उसको कमिश्नर के सारे इसने कबर खोदी है, जो आज के सत्ताधारी नेता हैं, और वो उस कबर में समाएंगे बहुत जल्द। 2024 आने दो। जिन नेताओं ने दबाव में आके काम किया, उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हुई। एक्चुअल में क्या है, हम पत्रकार हैं, हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए भी है और देश के लिए भी है, जिसके कंधों पर कानून की रक्षा का बोझ है एक आईएएस लॉबी के ऊपर। वही आईएएस लॉबी एक झूठा मुकदमा अगर दर्ज कराती है, वही आईएएस लॉबी ये सोचती है कि भी किस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, उसको तो समझना चाहिए। 4 स्तंभ हैं, एक स्तंभ वही आईएएस लॉबी भी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और चौथे स्तंभ पर झूठी कार्रवाई करके क्या वो शपथ का उल्लंघन नहीं है जो संवैधानिक रूप में उसने ली है, जिसके तहत उसको प्रमोशन मिली है? तो मैं तो ये चाहूंगा, अगर उसने किसी के दबाव में किया है तब भी उसको आईएएस रहने का हक नहीं है, उसको निलंबित होना चाहिए और उसको वो सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई इस तरह का अधिकारी कोई ऐसा कृत्य ना करे, लोकतंत्र के
सारे चारों स्तंभ फलते फूलते रहने चाहिए, इसी में देश का भला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। सीनियर पत्रकार मदन बरेजा जी से अनिल सैनी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अभी एसपी से आप मिले हो, क्या लगता है क्या कुछ आश्वासन एसपी की ओर से मिला? जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से एसपी साहब से हम मिले हैं, हमने बात रखी है कि जो भी हुआ है आप उसकी जांच करें। एसपी साहब ने बोला हम इसकी पूरी तरह से जांच करेंगे, और उन्होंने एक आश्वासन और हमारे को दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस आप लोगों के साथ है, पुलिस अगर आपको किसी तरह से भी कोई परेशानी करती है तो हम बैठे हुए हैं। और जिस तरह से एसपी साहब ने हमारे को बोला, हमें पूरी उम्मीद है कि जो एसपी साहब है शशांक कुमार सावंत जी पूरे एक अच्छे अधिकारी हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। अनिल जी, लगता है कि चौथा स्तंभ जो मीडिया है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार से मुकदमे दर्ज किए, सच्चाई दिखाने पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, इस प्रकार आगे कोई सच्चाई दिखा पाएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा भाई साहब कि जिस तरह से जो मीडिया का काम है, मीडिया के जो साथी है उन्होंने अपना काम किया था, जो भी मीटिंग के अंदर चल रहा था वही दिखाया है, किसी ने भी अपनी तरफ से एक भी बात नहीं कही। तो इसमें जो भी सदन की भी मीटिंग होती है, कहीं पे उनकी अच्छाई है वो भी दिखा रहे हैं, बुराई है वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या था जबकि हमारे साथी ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया था उसमें। अब किसको क्या दिक्कत हुई है, किन के दबाव में ये पर्चा दर्ज हुआ है, ये तो वही जाने। लेकिन हम इस तरह से जो भी होगा, गलत हो ठीक हो, सच्चाई है उसको दिखाएंगे, पर्चे चाहे जितने मर्जी दर्ज हो। पर्चे कितने भी दर्ज हो, सच्चाई दिखाई जाएगी, सच्चाई छुपेगी नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से पर्चा दर्ज कर लिया गया, सच्चाई दिखाने पर क्या कहेंगे? देखिए, पर्चा दर्ज करना कोई नई बात नहीं है पत्रकारों की। पिछले साल की अगर हम बात करें 2021 में जो सरकारी आंकड़े हैं, पूरे भारतवर्ष में काम चल रहा है, 124 पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो ये काम तो चल रहा है, चलता रहेगा, आगे भी होते रहेंगे, परंतु हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज पत्रकार साथियों की एक समिति बनाकर एसपी ऑफिस में हमने एसपी साहब से मुलाकात की है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरा निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है निरस्त किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ललित शर्मा जी हमारे साथ है, और आज एसपी पानीपत से जो मीडिया है वो मिली है, एक साथी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, एक वीडियो जो है वो दिखाई गई है, उसको लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसको लेकर तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनमें रोष बना हुआ है, और लगातार जो सामाजिक संगठन है, विपक्षी दल है, उनका समर्थन तो मिल ही रहा है, लेकिन आम जनता भी इसकी निंदा कर रही है कि आखिरकार जिस प्रकार से मीडिया पर मामला दर्ज कर लिया जाता है ये एक निंदनीय काम है। आम जनता जो है वो भी इसकी निंदा कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया जी, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, क्योंकि आज एसपी से मिले। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से मामला दर्ज कर लिया गया, एक वीडियो दिखाई जाती है, आखिर ऐसा क्या था उसमें वीडियो में कि उसको लेकर मामला दर्ज कर लिया? देखिए, पत्रकारों को और पत्रकारिता के अपने अधिकार है, लोकतंत्र है, बात बात में लोग दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, तो पब्लिक को हक है, अगर लोकतंत्र है, नगर निगम भी है, तो पब्लिक के प्रति जवाबदेही है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, चाहे पार्षद है। पार्षदों को जनता नहीं चुना है अपनी सेवा के लिए, अपनी समस्याएं दूर करने के लिए, तो पारदर्शिता तो होनी चाहिए। तो सरकार ही कहती है कि सरकारी कामों में पारदर्शिता होनी चाहिए, सरकार खुद कहती है डिजिटाइजेशन हुआ है, कोई चीज लुकी छुपी ना हो, सब हो। अगर नगर निगम हाउस की बैठक में अगर उनको लगता था कि पत्रकारों के आने से थोड़ा बहुत उनके लिए दिखते हैं, तो वो उसको ये विचार साझा कर सकते हैं कि हमारी मजबूरी है, हमने आपको पहले भी बुलाया, बुलाते रहे हैं, लेकिन कुछ मजबूरी है, कुछ ऐसे पॉइंट है जो हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते, वो बात समझ में आती है। इस तरीके से दबाना, कानूनी कार्रवाई करना, एफआईआर दर्ज करने की धमकी नहीं, एफआईआर दर्ज करवा देना। हालांकि इसमें धाराएं ऐसी हैं जो धाराएं अब निष्प्रभावी है। मोदी सरकार ने बहुत सारे कानूनों को अब रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया कि अंग्रेजों के जमाने के हैं। जैसा बता भी रहे साथी कि 2-3 धाराएं ऐसी हैं जो निष्प्रभावी है, कानूनी तौर पर अब वो लागू नहीं है। तो ये शायद एक डराने की कार्रवाई हुई है, और मेरे को लगता है इस सारे मामले में कोई राजनीतिक दबाव या हस्तक्षेप भी जरूर रहा होगा, वरना अफसर नहीं करते। अफसर दबाव के आगे। सर लोकसभा विधानसभा में लाइव होता है और यहाँ की एक मीडिया को बैन कर दिया जाता है, जबकि आम पब्लिक जानना चाहती है कि उनका पार्षद आखिर उनके मुद्दे उठा रहा है, उनकी आवाज उठा रहा है, तो नहीं लगता कि पब्लिक वो चीज देखना चाहती है? ये आपकी दलील अच्छी है, मेरे को लगता है जब लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई जहाँ शोरगुल होता है सब पब्लिक देखती है,
उसमें जो लोकसभा के अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो जब चाहता है कि लोकतंत्र है, जनता को ये हक है कि लोकसभा में, राज्यसभा में जिन नुमाइंदों को उन्होंने चुना है वो किस तरीके से आपकी बात रख रहे हैं, कितना चिंतित है आपकी समस्याओं को लेके, आपकी परेशानियों को लेके। तो अगर राज्यसभा लोकसभा में सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, जो जवाब सवाल जो बहस होती है वो दिखाई जाती है, तो नगर निगम में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मेरे को लगता है कि ये ज्यादती है पत्रकारों की, और पत्रकार हमेशा अपने स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए लड़ता है। पत्रकारों के पास ना फॉर्च्यूनर है, ना जेब में 2-2 हजार के नोट होते हैं, वो सिर्फ स्वाभिमान के लिए, अपने फर्ज के लिए। हो सकता है कहीं अधिकारों की चेष्टा हुई हो, थोड़ा अधिकारों के बाहर जाके अतिक्रमण भी किया गया हो, लेकिन वो पेशे में हो जाता है। उस चीज को आपस में बातचीत करके दुरुस्त किया जा सकता था, लेकिन ये कानूनी डर दिखाना, एफआईआर दर्ज करना, इसमें होना माना कुछ नहीं। एसपी साहब ने भी माना है, उन्होंने जो धाराएं देखी तो वो भी उन्होंने भी कहा कि आप आश्वस्त रहो, पुलिस तंग करती है तो मैं बैठा हूं। होना माना कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है जो लोग इस मुद्दे को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रहे हैं, प्रतिष्ठा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है इससे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ है। तमाम मीडिया कर्मी है वो आज जिला लघु सचिवालय में एसपी महोदय से मिलने पहुंचे हैं। एक वीडियो प्रकाशित की जाती है जिसको लेकर पत्रकार पर मामला दर्ज कर लिया जाता है, और उसी को लेकर आज तमाम जो मीडिया है वो एसपी पानीपत से मिलने पहुंची है। आपकी इस पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें, और इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। आपकी इस खबर पर क्या राय है, इसको वीडियो शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। कितना काम किया, इसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।